हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपका धन्यवाद है। आज परमेश्वर ने हम सबको यहाँ पर इकट्ठा किया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज हम लोग अपने जो पवित्र आत्मा के 9 दान हैं उनके विषय में आज हम लोग कुछ ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग पहला वरदान के बारे में जानेंगे। पहला जो वरदान है वो बुद्धि का हालेलुया वरदान है। परमेश्वर ने हमको बुद्धि का वरदान दिया है, और जब तक हमारे पास बुद्धि नहीं है तब तक हालेलुया हम भले और बुरे में कुछ भी भेद नहीं कर सकते। बुद्धि का मतलब है भले और बुरे में भेद करना। अगर हमें भले बुरे में भेद करना नहीं आता तो फिर हालेलुया हम लोग बुद्धिमान नहीं हैं। तो इसलिए हालेलुया परमेश्वर ने हमें आत्मिक बुद्धि दी ताकि हम आत्मिक बातों का और शारीरिक बातों का, शैतानी बातों में हालेलुया क्या कर सकें, भेद कर सकें। हम लोग देखिए इस आत्मिक वरदान के विषय में पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और इसका 8 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा जो है क्या करता है, हमें बुद्धि की बातें देता है। जो और ये सब किस लिए होता है? बुद्धि का वरदान हमें किस लिए मिला है? ताकि हम परमेश्वर के वचन से सीख करके और इस बुद्धि के वरदान को कलीसिया के लिए इस्तेमाल कर सकें, चर्च में इस्तेमाल कर सकें, जिससे कि कलीसिया की उन्नति हो और कलीसिया जो है उन बातों को जाने जिनका जानना उनके लिए ज़रूरी है और जिसके द्वारा उनकी आत्मिक उन्नति हो सकती है। कई बार हालेलुया बहुत सारे लोग इधर उधर की बातें करते हैं हालेलुया, और कुछ भी बुद्धि की बातें नहीं करते, क्योंकि हालेलुया उनके पास जो है बुद्धि का वरदान उनके जीवन में कार्य नहीं करता। संसार की बातों का जो शरीर की बातों का है उन्हीं पे उनका मन लगा रहता है, और वो शरीर की बातें, संसार की बातें, कथा कहानियाँ, इधर उधर की बातें करते रहते हैं। परमेश्वर के वचन पर कुछ भी प्रकाश नहीं डालते जिससे कि कलीसिया की उन्नति हो। तो यहाँ पर हम लोग इसी वरदान के बारे में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने हमें ये बुद्धि का वरदान दिया है जिससे कि कलीसिया, पहले हम उन्नति पाएँ और फिर कलीसिया उन्नति पाए। इसके लिए हम लोग देखते हैं कि बाइबल के अंदर बुद्धि का जब वरदान हमें मिलता है तो हमारे जीवन में 5 बातें आ जाती हैं। सबसे पहली बात है हालेलुया कि हम लोग आज्ञा मानने लगते हैं, परमेश्वर की आज्ञा मानने लगते हैं। हमें पता लग जाता है कि परमेश्वर की आज्ञा हमारे जीवन के लिए कितनी ज़रूरी है। हालेलुया। जब हमें मालूम पड़ जाता है तब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। जब तक हमारे जीवन में इनका महत्व नहीं है, हम नहीं जानते इनका हमारे जीवन में कितना बड़ा हालेलुया कार्य है, हमारे आत्मिक जीवन में, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए कितना बड़ा कार्य है। और इसके बिना आज्ञा ना मानने के कारण हालेलुया हालेलुया हम लोग हालेलुया पीछे रहते हैं। आज्ञा माने बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक हम आज्ञा नहीं मानेंगे हम आत्मिक बातों में आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए जब हमें इनका महत्व मालूम पड़ जाता है तो हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते। दूसरा, हमें आराधना और प्रार्थना करने के लिए भी बुद्धि चाहिए। अगर बुद्धि नहीं है तो हम लोग ऐसी प्रार्थना करेंगे हालेलुया, ऐसे ही आराधना करेंगे तो क्या होगा कि हालेलुया गड़बड़ी हमारे आराधना में और प्रार्थना में रहेगी। और जब गड़बड़ी का आत्मा काम करेगा तो फिर हालेलुया कलीसिया की उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का नहीं है, वो बुद्धि और ज्ञान का आत्मा है। तो हमें बुद्धि से और हालेलुया ज्ञान से, समझ के साथ हालेलुया परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, परमेश्वर की आराधना करनी, परमेश्वर से प्रार्थना करनी। हालेलुया।
फिर हम लोग हालेलुया तीसरी बात देखते हैं कि परमेश्वर का जो वरदान है, हालेलुया, तीसरी बात हमारे को सताव के अंदर ये जो बुद्धि का वरदान है हमारे जीवन में कार्य करता और हमें बताता है कि हमें क्या करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना सताव के टाइम में। तो जब हमारे जीवन में ये बुद्धि का वरदान होता है तो हम बड़ी बुद्धिमानी के साथ क्या करते हैं, हर सताव का सामना करते हैं और हम हमारे जीवन में परमेश्वर ऐसी बुद्धि, ऐसे जवाब डालता है दुष्ट के लिए कि हालेलुया दुष्टों के पास, उनके पास उसका कोई भी उत्तर नहीं होता, वो निरुत्तर हो जाते। हालेलुया। हम लोग हालेलुया चौथी बात हालेलुया इसमें पढ़ते हैं हालेलुया कि चौथी बात जो है परमेश्वर हमें जो है देता है वो है शिक्षा देने के लिए। हमने इसको दूसरे नंबर पे रखा है, लेकिन हालेलुया जब हम लोग सीखते हैं तो हम दूसरों को सिखा भी सकते हैं। जब तक हम खुद नहीं सीखेंगे तो हम दूसरों को क्या सिखाएंगे। तो ये जो है हालेलुया बुद्धि का वरदान जब हमें मिलता है, हम सीखते हैं और फिर हम दूसरों को सिखाने वाले भी बन जाते हैं। जब तक हालेलुया हम खुद नहीं सीखेंगे हम दूसरों को क्या सिखाएंगे। अगर अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों ही कहाँ जाएंगे, खड्डे में जाके गिरेंगे। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में ये वरदानों का होना जरूरी है। ये जो 5 वरदान हैं हालेलुया अगर हमारे जीवन में नहीं है हालेलुया तो फिर 5 बातें जो बुद्धि की हमारे जीवन में नहीं है तो हालेलुया हम हालेलुया कभी आगे नहीं बढ़ सकते। 5वीं बात जो है हमें बुद्धि का वरदान कैसे मिलता है। अगर किसी के पास बुद्धि नहीं है तो वो बुद्धि का वरदान कैसे पा सकता है। 5वीं बात हम लोग ये सीखेंगे। तो हालेलुया हम सबसे पहली बात आज सीखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा मानना। कैसे हम परमेश्वर की आज्ञा मानते। देखिए हम लोग इसके लिए पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक इसका 7 अध्याय और इसका 25 पद हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मैं बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का पालन परमेश्वर की व्यवस्था का परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर देखिए पौलुस साहब कहते हैं मेरे पास बुद्धि है, परमेश्वर ने मुझे बुद्धि का वरदान दिया है और इस बुद्धि के वरदान से सबसे पहला कार्य जो मैं क्या करता हूँ, मैं जो आज्ञा नहीं मानने वाला था अब क्या करता हूँ, मैं बुद्धि से क्या करता हूँ, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता हूँ। आत्मिक बुद्धि से हम लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। अगर हमारे पास ये बुद्धि नहीं है, ये वरदान नहीं है बुद्धि का, तो हम कभी परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। दूसरी बात हालेलुया यहाँ पर जो कहता है कि हालेलुया मैं शरीर से क्या करता हूँ, जो है पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। पाप की व्यवस्था जो पाप को बढ़ावा देती है, और वो पाप की व्यवस्था क्या है। पाप की व्यवस्था है दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। जो तुम्हारे साथ जो कुछ करते हैं लोग, उसके साथ तुम भी ऐसा ही करना। अगर तेरा एक आंख किसी ने फोड़ी है तो तू भी उसकी दूसरी आंख फोड़ देना। तो ये सिलसिला जो है ऐसे ही चलता रहता है। शरीर की व्यवस्था जो है पाप को बढ़ावा देती है। और हम लोग पहला कुरिन्थियों हालेलुया इसका 56 अध्याय 15 अध्याय उसका 56 वचन में पढ़ते हैं हालेलुया कि वहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि जो है ये पाप को बढ़ावा देती है। व्यवस्था पाप को बढ़ावा देती है। यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़ते हैं हालेलुया
जो शरीर की व्यवस्था है वो पाप को कैसे बढ़ावा देती है। यहाँ पर लिखा है मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। पाप का बल क्या है? व्यवस्था है। और ये व्यवस्था जो है पाप को बल देती है, पाप को बढ़ावा देती है। कौन सी व्यवस्था? शरीर की व्यवस्था। दांत के बदले दांत, आँख के बदले आँख, ये क्या करती है? हालेलुया, पाप को बल देती है, पाप को बढ़ावा देती है। इससे पाप बढ़ता है। आज मेरी किसी ने आँख फोड़ दी, कल को मैं किसी की आँख फोड़ूंगा, क्योंकि मेरे को व्यवस्था यही सिखाती है, शरीर की व्यवस्था यही सिखाती है। लेकिन जो आत्मा की व्यवस्था है, जो हालेलुया बुद्धि के वरदान के द्वारा हम जिसको समझते हैं, हालेलुया, वो हमें ऐसा नहीं सिखाती। और जब हमारे पास ये बुद्धि का वरदान होता है, तब हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर की आत्मा की व्यवस्था के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। और परमेश्वर के आत्मा की व्यवस्था, हालेलुया, वो हमें हालेलुया इस बुद्धि की व्यवस्था, इसकी शरीर की व्यवस्था से स्वतंत्र करती। देखो यहाँ पर हम लोग रोमियो की पुस्तक इसका 2 अध्याय में 8 अध्याय इसका 2 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। यहाँ पर साफ पढ़ते हैं हम लोग, जीवन के आत्मा की व्यवस्था। ये जो बुद्धि के द्वारा हम जिसकी आज्ञाओं को मानते हैं, वो क्या है? जीवन के आत्मा की व्यवस्था है। और वो हमें क्या करती है? इससे स्वतंत्र करती है, पाप की व्यवस्था से स्वतंत्र कर देती है। अब हम लोग हालेलुया आँख के बदले आँख नहीं लेते, दांत के बदले दांत नहीं तोड़ते, आँख के बदले आँख नहीं फोड़ते। हम क्या करते हैं? हम सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, ये आत्मा की व्यवस्था जिसको हमें जानना है, ये आत्मा की व्यवस्था क्या है, जिसका हम सेवन करते हैं, जिसकी हम आज्ञा मानते हैं, वो आत्मा की व्यवस्था की आज्ञा क्या है। जिस दिन हालेलुया ये बात समझ में आ जाएगी, हालेलुया, उस दिन हालेलुया इंसान की काया पलट जाएगी, संसार की काया पलट जाएगी। आज हमारी बदली है, कल को आपकी बदलेगी, उसके बाद हालेलुया संसार की बदलेगी, हमारे परिवार की बदलेगी, हमारे समाज की बदलेगी, हमारी कलीसिया की बदलेगी। जब तक हम हालेलुया बुद्धि का वरदान नहीं पाते, तब तक हालेलुया हम लोग हालेलुया इस आज्ञा को नहीं समझ सकते, हम इस आज्ञा को नहीं मान सकते। आज इस पृथ्वी के ऊपर लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, खून खराबे बढ़ते जा रहे हैं। बच्चे माता पिता को बाहर निकाल देते हैं, माता पिता हालेलुया इधर उधर फुटपाथ पे या ओल्ड होम में रहते हैं। भाई भाई का बैरी है, एक भाई दूसरे भाई की हत्या करता है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के विरोध में खड़ा है, एक देश दूसरे देश के विरोध में खड़ा है, एक राज्य दूसरे राज्य के विरोध में खड़ा है। कारण यही है, शरीर की व्यवस्था, जो पाप की व्यवस्था है, उसका हम लोग सेवन करते हैं। जिस दिन हम आत्मा की व्यवस्था का सेवन करेंगे, उसको जानेंगे, उसको मानेंगे, जिस दिन हमें बुद्धि का वरदान मिल जाएगा, उस दिन ये सब कुछ क्या हो जाएगा? हालेलुया, ये सब पाप की व्यवस्था हालेलुया समाप्त हो जाएगी और हालेलुया आत्मा की व्यवस्था में हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। समाज आगे बढ़ेगा, हमारी कलीसिया आगे बढ़ेगी, हम आगे बढ़ेंगे, हमारा परिवार आगे बढ़ेगा। फिर किसी बूढ़े माँ बाप को कोई घर से नहीं निकालेगा। जैसा आज बहुत सारे मसीह परिवारों में बुजुर्गों का पालन पोषण करते हैं, बुजुर्गों की सेवा करते हैं, मरते दम तक उनको संभालते हैं, बाहर नहीं निकालते, उनको छोड़ते नहीं है दर बदर ठोकर खाने के लिए, तो सारा समाज ऐसे ही बनता चला जाएगा। भाई भाई के खून का प्यासा नहीं होगा, भाई भाई का विरोधी नहीं होगा, भाई भाई से नफरत नहीं करेगा। जिस दिन हम इस वरदान को पालेंगे, आज अगर आपके जीवन में ये वरदान नहीं है तो क्या होगा?
पता लग जाएगा कि आपके जीवन में ये वरदान नहीं है, आप सेवा के लायक नहीं है, आप प्रभु में आगे नहीं बढ़ सकते, आपकी उन्नति नहीं हो सकती, आपकी कलीसिया की उन्नति नहीं हो सकती, आपके समाज की उन्नति नहीं हो सकती। कैसे होगी? इस वरदान के द्वारा। और ये वरदान जो आत्मा के द्वारा हालेलुया हमें दिया जाता है, बुद्धि का वरदान, इससे हम उस आज्ञा को जानते हैं हालेलुया। और वो आज्ञा ज़्यादा कठिन नहीं है हालेलुया, जिसको हम पालन कर सकते हैं। देखिए हम लोग निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक, इसका 13 अध्याय और इसका 14 पद हम लोग यहाँ 34 पद हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। तो ये नई आज्ञा क्या है जो पहले नहीं थी? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इसको नया कहा है? क्योंकि ये आज्ञा पहले नहीं थी। पहले आज्ञा थी अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी समझ से क्या करना? प्रेम करना, परमेश्वर से प्रेम करना। और दूसरी आज्ञा इसके समान थी, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। फिर ये नई कैसे है? हम इसको नया कैसे बोल सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। इसका मतलब क्या है? वहां जो कहा गया है हालेलुया अपने पड़ोसी से प्रेम करना, उसका मतलब है हालेलुया जिसने मेरे साथ भला किया है उसके साथ मुझे भी भला करना है। जिसने मुझे खाना खिलाया है मैं भी उसको खाना खिलाऊं। जिसने मेरे को पानी पिलाया है मैं भी उसको पानी पिलाऊं। जिसने मेरे बीमारी में मेरा साथ दिया मैं भी उसकी बीमारी में साथ दूं। तो उसका मतलब वो है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जो पड़ोसी होता है हालेलुया वो क्या होता है? काम आने वाला, उसको पड़ोसी कहा गया है। लेकिन ये नई आज्ञा क्यों है? इसको नया क्यों कहा गया है? इसमें हालेलुया इसमें और उसमें थोड़ा अंतर है। और वो अंतर क्या है? वो अंतर है हालेलुया कि तू क्या कर, हालेलुया मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ, तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। और ये प्रेम हालेलुया सिर्फ आपस में ही नहीं है, यहाँ तक प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने सताने वालों से प्रेम रखो, उनके लिए प्रार्थना करो। वहाँ तो ये है जिसने मेरे साथ भलाई की मैं उसके साथ भलाई करूँ। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? यदि तेरा भाई अगर कुछ गलत भी है तो भी क्या कर, उससे क्या कर, प्रेम रख। अगर तुझे लगता है ये हालेलुया सही नहीं है तो भी उससे क्या कर, प्रेम रख। अगर वो तुझे सताता है तो भी क्या कर, उससे प्रेम रख, उसके लिए प्रार्थना कर। अपने भाई के लिए प्रार्थना कर हालेलुया। ये नहीं कि जो मेरे लिए भला है मैं उसी के लिए प्रार्थना करूं। आज ऐसा ही है, जो हमारे लिए भला है हम उसके लिए प्रार्थना करते, लेकिन अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना नहीं करते हालेलुया। इसका कारण यही है, हम नई आज्ञा को नहीं मानते। नई आज्ञा को क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमारे जीवन में बुद्धि का वरदान नहीं है। जिस दिन बुद्धि का वरदान आ जाएगा, जिस दिन हम लोग हालेलुया बुद्धि के वरदान को प्राप्त कर लेंगे, उस दिन हालेलुया हम लोग इन आज्ञाओं के महत्व को समझेंगे। और जब हम आज्ञाओं के महत्व को समझेंगे तब हम क्या करेंगे? हालेलुया अपने सताने वाले भाई से भी क्या करेंगे? प्रेम रखेंगे। अपने शत्रु से भी क्या करेंगे? प्रेम रखेंगे। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हम आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत नहीं तोड़ेंगे, ना तोड़ेंगे ना फोड़ेंगे। क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे हालेलुया।
तो ये हालेलुया नई आज्ञा है, हालेलुया। और ये कैसे हम मान सकते हैं, कैसे हम सीख सकते हैं, कैसे हम दूसरों को सिखा सकते हैं, हालेलुया। ये ऐसे ही होगा, हालेलुया। अगर हमें बुद्धि का वरदान मिलेगा तब हम इसके महत्व को समझेंगे, और जब समझेंगे तब मानेंगे, हालेलुया। बुद्धि हमें जो छुपी हुई बातें हैं उनको, हालेलुया, ज्योति में लेकर आती है, और ज्ञान हमें सिखाता है। और जब हम सीखते हैं तो समझ हमें, हालेलुया, उसकी गहराई को बताती है, उसके महत्व को बताती है। हम जब उसको समझने लगते हैं, अगर हमने सीख लिया, हमें हालेलुया पता लग गया, लेकिन अगर हमारे पास समझ नहीं है तो फिर हमारे लिए क्या है वो, हालेलुया, हमने सीखा वह सीखी तो हमने बहुत सारी बातें, संसार की बहुत सारी बातें सीखी हैं, बहुत सारी बातें हम नहीं जानते थे, जान ली हैं। लेकिन अगर समझ नहीं है तो क्या होगा? जब हम उसके महत्व को नहीं समझेंगे तो हम उसको मानेंगे नहीं। आज कई लोग सीख लेते हैं, पता लग जाता है ये अच्छी नई आज्ञा है, लेकिन मानते नहीं है। मानने का कारण क्या है? हालेलुया, बुद्धि है, ज्ञान है, लेकिन समझ नहीं है, समझते नहीं है इसके महत्व को। जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन, हालेलुया, हम लोग क्या करेंगे? समझ करके इसको मानेंगे, हालेलुया। समझ से कोठड़ियाँ बनती हैं, हालेलुया। और हालेलुया, निर्बुद्धि की कोठड़ियाँ वो क्या करता है? मूर्खता के कारण उनको ढा देता है। आज संसार में ढा रहे हैं अपने, हालेलुया, आत्मिक जीवन को ढा रहे हैं लोग, उसको बना नहीं रहे, ढा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हालेलुया मूर्खता के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, बुद्धिमानी के साथ नहीं, समझ के साथ नहीं, ज्ञान के साथ नहीं। कैसे? अपनी मन मर्जी से। आज लोग अपनी मन मर्जी ज़्यादा करते, इसलिए हालेलुया वो लोग क्या है? आगे नहीं बढ़ते। बहुत एक एक बात का इसमें एक एक बिंदु का बाइबल में बताया गया अर्थ है, समझ, हालेलुया, उसको समझना है, एक एक बिंदु को समझना है। और ये समझाएगा कौन? पवित्र आत्मा, बुद्धि, ज्ञान और समझ का आत्मा। जब वो हमें वरदान देगा तब हमें क्या होगा? ये बातें समझ में आना शुरू हो जाएंगी, हालेलुया। और जब सब में समझ में आएंगी तो हम दूसरों को भी इसकी शिक्षा देंगे। दूसरी बात, हम क्या करेंगे? दूसरे लोगों को भी सिखाएंगे। अब किसी व्यक्ति को स्कूटर का काम, गाड़ी का काम, हालेलुया, हवाई जहाज का काम, वो हालेलुया उसको समझ में नहीं आता, ये कैसे चलता है, ये कहाँ से हालेलुया इसके अंदर खराबी आती है, कैसे ठीक होती है, हालेलुया। जब उसको पता ही नहीं है तो वो दूसरों को क्या सिखाएगा? सिखा सकता है? एक हालेलुया स्कूटर का मैकेनिक ही आगे दूसरे को स्कूटर से हालेलुया ठीक करना सिखा सकता है। एक गाड़ी का मैकेनिक ही एक गाड़ी को आगे ठीक करना सिखा सकता है जब वो खराब हो जाती है। हवाई जहाज का मैकेनिक ही हवाई जहाज को ठीक कर सकता है और दूसरों को भी सिखा सकता है ये कैसे ठीक होगा। ऐसे ही हमारा जीवन है। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है ये कैसे ठीक होगा। ये जो जीवन बिगड़ गया पाप के कारण, अंधकार के कारण, बुराई के कारण, गंदगी के कारण, ये कैसे ठीक होगा? ये पवित्र आत्मा जानता है, उसी ने हमें बनाया, वही जानता है कैसे ठीक होगा। और जब वो हमें हालेलुया जानता है, हमें बताता है, और जब हम उसके मैकेनिक बन जाते हैं, ऐसे पास्टर लगाने से नहीं, रेवरेंड लगाने से नहीं कोई पास्टर या मैकेनिक बन जाता, उसका आत्मिक मैकेनिक नहीं बन जाता। कैसे बनता है? आत्मिक सुधारने वाला, सिखाने वाला, सीखने वाला कैसे बनता है? जब ये वरदान हमें मिलता है, ये वरदान हमें सिखाता है, क्योंकि वही जानता है इसको। और जब वो हमें सिखाता है, हमारे जीवन को ठीक करता है, हमें सिखाता है, हमें इसका महत्व बताता है, तब हम दूसरों को सिखा सकते हैं। एक मैकेनिक की तरह हालेलुया हम अपनी कलीसिया को ठीक कर सकते हैं। हालेलुया।
तो इसलिए ध्यान में रखना, ये वरदान, बुद्धि ज्ञान समझ का वरदान किस लिए है? हमारी उन्नति के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए, समाज की उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए, पूरे संसार की उन्नति के लिए हैं। जिस दिन संसार को ये बात समझ में आ जाएगी, उनको ये बुद्धि का वरदान मिल जाएगा, उस दिन सारे टंटे ये जो हालेलुया झगड़े बगड़े सब खत्म हो जाएंगे, हर बुराइयां खत्म हो जाएंगी। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में होगी, प्रभु यीशु मसीह का आगमन हमारे जीवन में होगा, हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के आगमन को। तभी जब हालेलुया ये वरदान हर एक के जीवन में काम करेंगे। इस कई बार बोलते ये तो वरदान है, ये तो परमेश्वर के सेवकों को चाहिए, कलीसिया बोलती है हमें इनकी जरूरत नहीं है। अरे कलीसिया को सबसे ज्यादा जरूरत है इसकी, परमेश्वर के सेवकों को तो है ही है, लेकिन कलीसिया को भी इनकी जरूरत है। जब ये वरदान आपके जीवन में होंगे तभी हालेलुया आप परमेश्वर की इस आज्ञा को मानोगे, नई आज्ञा को मानोगे, अपने बच्चों को सिखाओगे, अपने परिवार को सिखाओगे, तब परिवार टूटेंगे नहीं। परिवार टूटे परिवार जुड़ेंगे, हालेलुया, टूटे परिवार बनेंगे, परिवारों में कलेश नहीं होगा, परिवारों में झगड़ा नहीं होगा, परिवारों में अशांति नहीं होगी, परिवारों में फूट नहीं होगी, परिवारों में हालेलुया एक दूसरे के प्रति केस नहीं चलेंगे। क्या होगा? परिवारों में शांति होगी, परिवारों में आनंद होगा, परिवारों में खुशियां होंगी, परिवारों में एकता होगी। कुछ समय हम पहले देखते थे, जब हम छोटे थे, परिवारों में एकता थी, प्रेम था, हालेलुया। लेकिन उससे भी बढ़कर ये होगा, हालेलुया, जिस दिन इस बात को समझ लेंगे, उससे भी बढ़कर होगा। 15-15 लोग हम एक ही घर में रहते थे, 15-15 लोग एक ही घर में रहते थे, एक ही चूल्हा था, एक ही हालेलुया थैली थी, एक ही व्यक्ति हालेलुया क्या करता था? मुखिया था जो घर को चला। आज तो हर कोई मुखिया है, वो छोटा वाला भी मुखिया है, बड़े वाला भी मुखिया है, बीच वाला भी मुखिया है, सारे मुखिया हैं, औरतें भी मुखिया, बच्चे भी मुखिया हैं, सब मुखिया हैं, सब अपने आप को मुखिया समझते हैं, सब एक दूसरे से बढ़कर समझते हैं। बताइए कहाँ है? कहाँ है नई आज्ञा? है आज्ञा नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि ये बुद्धि का वरदान नहीं। जिस दिन ये बुद्धि का वरदान मिलेगा, ज्ञान का वरदान मिलेगा, समझ का वरदान मिलेगा, हमारी उन्नति होगी। हालेलुया। हम दूसरों को सिखाएंगे, खुद सीखेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे, खुद मानेंगे और दूसरों को भी क्या करेंगे? मानने के लिए उनको इसका महत्व समझाएंगे। हालेलुया। ये नहीं है हालेलुया आगे मसीह में चल रहे हैं, ये हम तो क्रिश्चियन हैं। काहे के क्रिश्चियन है भी? काहे के मसीह हैं? मसीह वही है जो मन से है, मसीह वही है जो आत्मा से है, वही है, दूसरा नहीं है। इसलिए ध्यान में रखना है, हम लोगों को हालेलुया सीखना है और सिखाना है। हालेलुया। हमने वो कैसे होगा? हमें पाना है, हम पाएंगे तभी हम लोग दूसरों को सिखाएंगे। हालेलुया। तो ये देखिए हम लोग हालेलुया इसका 14 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और इसका 19 पद हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से ये मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। हालेलुया। क्या लिखा है? अन्य भाषा में हालेलुया 10,000 बातें कहने से अच्छा है, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं बुद्धि से 4 बातें ही सिखाऊं, बुद्धि से 5 बातें ही सिखाऊं, बुद्धि से। अब घंटे घंटों लगे रहो,
2-2 घंटे लगे रहो, सारा दिन, कई जगह हम लोग जाते मीटिंग में, सारा दिन बैठते हैं, और बैठने के बाद क्या है, जो हम जानते हैं उससे भी कम वहाँ पर हाल हमें सुनने को मिलता है। हम जो जानते हैं